आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं मीन, मोड और मीडियन। अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बेसिक फार्मूले हैं वो तो आपको आने ही चाहिए कंपटीशन के लिए भी। तो पहले मैं इनको बताता हूँ कि मीन, मोड, मीडियन होता क्या है। देखो, मीन है, मीन का मतलब होता है कि एवरेज, यानी एक्स मीन को ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास में x1, x2, x3 ऐसे अप टू xn तक ऑब्जर्वेशन है तो इनका सबका सम कर लीजिए, नीचे n लिख दीजिए। इसको हम जो है ना इसमें लिख लेते हैं सिग्मा xi, यानी i जहाँ पे 1 से लगा के n तक है, 1 2 3 n तक। इसी तरीके से ये जब फ्रिक्वेंसी, ये तो फ्रिक्वेंसी एक है, x1 की एक है, x2 की एक है, x3 की एक है, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं। x1 की f1 फ्रिक्वेंसी है, और x2 की f2 फ्रिक्वेंसी है, x3 की f3 है, और xn की fn है। तब हम क्या करेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट fn xn अपॉन जो है ना फ्रिक्वेंसी नीचे लिख लेंगे, इनका सम f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस 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 fn तक। इसको हम जो है ना इसमें लिखते हैं सिग्मा fi xi, जहाँ पर i जो है ना 1 से लगा के n तक है। नीचे लिख लेंगे सिग्मा fi, जहाँ पर i 1 से लेके n तक है। तो ये फार्मूले हैं इसमें। मीन निकालने के जब ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है तो उसको कैसे निकालते हैं, 3 मेथड हैं इसके। एक तो अज्यूम्ड मीन मेथड है, दूसरा स्टेप डेविएशन, एक डायरेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है, ये जो हमने बताया अभी। अज्यूम्ड मीन मेथड है। अज्यूम्ड मीन में आपको जो है ना अज्यूम करना पड़ेगा बीच में, तो उसका फार्मूला है एक्स मीन इक्वल टू ए, यानी अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन जो है ना सिग्मा एफ आई। ये डी आई क्या है, डी आई ये हमारा जो है ना, जो हमने बीच में जो है ना क्लास मार्क लेंगे पहले। तो क्लास मार्क होता क्या है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों के जोड़ का आधा होता है ये यहाँ पे, यानी 25 प्लस 10 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5। तो इसी तरीके से इसका ले लेंगे, सबका पहले क्लास मार्क हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर डी आई, इसमें से जो है ना जो एक बीच में जो सेंटर में जो है ना, अगर जैसे 7 हैं, 7 में से 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे, तो हो जाएगा। अगर 8 हैं तो उसमें जो है ना बीच में 2 आ जाएंगे सेंटर में, तो उसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, उसको अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। फिर एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन का यहाँ लिखेंगे, उसका जो है ना ये आ जाएगा हमारा इसका टोटल एफ आई डी आई हो जाएगा। ये जो है ना यहाँ पे एफ आई डी आई है, क्योंकि एफ आई तो हो गया ये और डी आई हमारा यहाँ आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, इनका एडिशन यहाँ आ जाएगा। तो अज्यूम्ड मीन में फार्मूले में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई लिख के अपॉन सिग्मा एफ आई में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ना स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, इसको जो है ना देखो एफ आई डी आई तो आ गया हमारा, यू आई क्या होगा हमारा, यही जो एक्स आई ये डेविएशन था, इसको हम जो है ना जो इसकी ये होती है विड्थ से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 25 में से 10 का 15, तो यहाँ h इक्वल टू 15 आएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर हम जो है ना इसकी एफ आई की और जो है ना इसकी यू आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इनका सम जो है ना यहाँ लिख देंगे। तो इसमें जो है ना स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस जो विड्थ थी हमारी एस थी, यानी क्लास साइज, इसका जो है ना क्लास साइज ये 15 आ गया था, तो इससे जो है ना ये डेविएशन करके और उससे डिवाइड करके यहाँ लिख के इसकी और इसकी एफ आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इनका सम जो है ना यहाँ आ जाएगा। तो 3 मेथड हैं इसके। एक तो जो है ना हाई स्कूल में पूछता है एग्ज़ाम में जो है ना, भाई तीनों मेथड से कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको आपने सोल्व करके दिखाना है। तो और वैसे कंपटीशन में भी ये जो है ना, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो है ना एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीएचएसएल, इनमें सब में जो है ना ये क्वेश्चन खूब आते हैं। तो इसलिए जो है ना इनके फार्मूले
पता होना चाहिए। कुछ तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको जो है ना आराम से आदमी निकाल लेता है अगर उसको उसकी डेफिनेशन उसको अच्छी तरीके से आती है तो। जैसे इसने कहा रेंज, जैसे एक है हमारा एग्जांपल दिया मैंने क्लास इंटरवल, ये 10 to 25 इसका क्लास इंटरवल है, 25, 40, 40, 55, ये 15-15 का है सब में इसमें, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। उसने पूछा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस, रेंज क्या होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम का डिफरेंस। मिनिमम कितना है हमारा 10 है, मैक्सिमम कितना 100 है, तो 100 में से 10 गया, 100 में से 10 गया, कितना बच गया 90, यानी रेंज इसकी 90 होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ इट्स रेंज, तो रेंज कितनी हो जाएगी भाई, 100 में से 10 घटा दोगे तो कितनी होगी 90, आपका आंसर आ गया। और एक ये पूछ लेता है क्लास मार्क, क्लास मार्क आपको मैंने बता ही दिया कैसे निकालते हैं। तो अब यही क्वेश्चन है, इसकी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने दे रखे, ये 10, 25 का 2, 3, ये इस तरीके से 25, 40 का 3 हो गया, 40, 55 का 7, ये 6 हो गया, 70, 85 का 6, 85, 100 का 6 हो गया। इनका सम कर लिया तो सिग्मा FI 30 हो गया। अब क्लास मार्क लेंगे दोनों के जोड़ का आधा, तो कितना हो गया 17.5 हो गया। देखो इसको आराम से आप जो है निकाल लीजिए, दोनों के जोड़ 35 और 10 25 और 10 35, 35 का आधा 34 का आधा 17 होता है, तो साढ़े इतना हो गया। तो अब 25 और 40 कितना हो जाएगा 65, 65 का आधा कितना होता है 32.5। तो इसमें देखो कितना फ़र्क है 15 का, यहाँ पे 15 का फ़र्क है, यहाँ भी 15 का फ़र्क होगा, तो 15 जोड़ते चले जाइए इसमें, तो आपका आंसर आता चला जाएगा। जैसे यहाँ देखो 15 जोड़ो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, ये हो गया 47। अगेन जो है ना इसमें 15 जोड़ दीजिए, ये 5 आ गया, और 7 और 5 12, हाँ से लग गया 1, 5 और 1 6, ये हो गया 62.5, 62.5। फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए, ये हो गया 0.5, और 5 और 2 7, और 6 और 1 7, 77 पॉइंट इतना हो गया। अब इसके बाद में फिर 15 जोड़ दीजिए, तो ये तो हो गया इतना, तो 7 और 5 12, से लग गया 1 8, और 1 9, इतना हो गया, ये 92.5 इसका ये आ गया हमारा क्लास मार्क्स। अब जो है ना हमने इनके बीच में देखो डायरेक्ट मेथड तो आपको पता है ही, ये डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा हमारा, FI XI की मल्टीप्लाई कर लेंगे, XI FI की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद में है ना ये है देखो यहाँ इसमें इससे सिग्मा FI से यानी 30 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन में जो है ना ये देखो तीसरा 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 में जो है ना 2 आगे बीच में, तो आप इसको जो है ना अज्यूम्ड कर लीजिए, मीन है आपका। तो इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा XI तो ये है हमारा, इसमें से जो है ना ये 47.5, ये इतना माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के आ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 30, और यहाँ माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के आगे ये 15, यहाँ कितने आ जाएंगे माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, और ये इसमें से 47 घटा दीजिए, 12 में तो 7 गए 5, और 5 में से 1, ये हो गए 15, ये हो गए प्लस के 15। अब जो है ना इसमें से घटा दीजिए 47.5, तो 7 में 4 के 3, ये हो गए 30। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12 में से 7 गए 5, और 12 में से 7 गए 5, 8 में 4 गए 4, यानी 45 हो गई है। अब FIDI कर लीजिए, देखो ये है 2 की गुणा 30 में कितने हो गए माइनस के 60, और ये माइनस के 15 या 45, ये हो गए 45, ये तो 0 हो गया। अब 15 की गुणा इसमें 6 में, 15 6 कितने होते हैं 90, और 36 18, ये हो गए 180, और ये हो गए कितने हमारे 45, 45 दूनी 90, और 90 या 270 हो जाएंगे ये। अब इनको आप जोड़ सकते हो, और देखो
इसमें से जो है ना ये माइनस के हैं, माइनस के कितने हो गए हमारे 105 तो माइनस के हैं, प्लस के ले लीजिए ये 0 हो गया, और 7 और 8 15 और 9 24 का 4 कहाँ से लगे, 2 और 2 4 और 1 5, इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3 बच गया, 5 में देख गया 4, तो यानी कि जो है ना 435 आ गया ये सिग्मा FIDI। तो यहाँ पे जो है ना इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड से। देखो A इक्वल टू कितना हमारा, ये मानना था हमने 47.5 प्लस सिग्मा FIDI कितना हमारा 435 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI कितना हमारा 30, तो 0 से यहाँ डेसिमल लग गया, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इतना हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितना होता है 10, 7 और 4 11, 1 12 हो गया, हासिल का 1 5 1 6 62 आ गया। तो यानी इसका जो है ना जो मीन आया कितना आया हमारा 62, इसका मीन आ गया। अब इसमें जो है ना इसकी जो विड्थ है यानी कि क्लास साइज हमारा कितना है 15 है, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। देखो किसको, ये XI ये वाले को, इसको 15 से डिवाइड करिए, UI आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी माइनस के 2 हो गए, 15 एकम 15 माइनस का 1 हो गया, फिर ये तो 0 हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए FI में, तो माइनस का 4 हो गया, 3 एकम 3 माइनस के 3 हो गए तो 0 हो गया, और ये 7 एकम 7 हो गए, और इसके बाद में ये 6 दूनी 12 हो गए, फिर ये छूट गया, क्या छूटा इसमें, UI हमारा 15 से था ये, हाँ देखो इसे 15 से भाग किया हमने, 15 ये तो FIDI हो गया 30 45, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किस में, 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी 7 में, सॉरी 6 में, तो 6 1 जा 6 हो गया यहाँ पे। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई अगेन 6 में, 6 दूनी 12 हो गया। अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई 6 में, 6 तिया 18 हो गया। अब इसका जो है ना सम कर लीजिए, 18 और 20 कितने होते हैं 30, 30 और 6 36, 36 में से माइनस के 7, 36 माइनस के 7 गए, 36 में तो 6 गए 30, 29 हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया 29 के बराबर आ गया। तो अब जो है ना इसको स्टेप डेविएशन मेथड से इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, A इक्वल टू कितना है हमारा, वही है 47.5 प्लस H कितना है, विड्थ कितनी है इसकी 15, सिग्मा FIUI कितना हमारा 29 और सिग्मा FI कितना हमारा 30। तो ये आ गया हमारा 47.5 प्लस 15 गुणा 29 और बटे 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 47.5 प्लस 29 का आधा कितना होता है 14.5, तो 7 और 4 11 12, वो आ गया 62 आ गया। चाहे आप किसी भी मेथड से इसको करें तो ये आंसर इसका मीन जो है ना इसका यही आएगा 62 ही आएगा। 3 मेथड बताए मैंने इसके, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। इनके फार्मूले भी याद होने चाहिए। कभी कभी जो है ना 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूले वो पूछ लेता है, तो
अब रेंज भी पूछ लेता है जैसे मैंने बताया, और सिंपल ये ऑब्जर्वेशन दे देगा, किसी की वैल्यू नहीं देगा, एक्स लिख दिया या पी लिख दिया, इनको सबको जोड़ दे दीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, उधर उसकी मीन वैल्यू देगा, इसकी मल्टीप्लाई उसमें करके तो एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। जो क्वेश्चन लूँगा मैं उसमें मैं बता दूँगा। मीन तो मैंने बता दिया इसमें। अब है मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो उसको मोड कहते हैं, यानी मॉडल क्लास। जैसे बाज़ार में आप जो है ना जूते खरीदने के लिए जाओ तो वहाँ पे जो है ना सभी साइज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा साइज़ किस साइज़ के जूते मिलते हैं, तो यानी कि एक मॉडल छांटा जाता है। भाई किसी के पैर में बड़ा जूता आता है, किसी के में छोटा आता है, तो कितना सबसे जो मॉडल साइज़ है सबसे ज़्यादा 9 साइज़ का जो है ना वो होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें ये 2 4 6, अब ये जो है ना 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3, 2 आया हमारा 3 बार, ऐसे लिख लीजिए। 3 कितनी बार आया है? 1 2, ये 2 बार आया है 3। और 1 कितनी बार आया है? ये तो 1 बार ही आया है। तो 0 भी 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 4 भी 1 बार। 6 भी 1 बार आया है। तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3 आया है। 2 आया, सॉरी 3 बार आया है 2। तो यानी कि इसका मोड क्या हो गया? ये हो गया 2 आ गया। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो उसका मोड कहलाता है। डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 1 नंबर में, 10th क्लास का हो चाहे जो है ना वो कंपटीशन वाला हो। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि इसमें जो है ना SSC CGL में और SSC CHSL में और NTPC और ग्रुप डी में ये आए हुए हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन में दे दिया हुआ उन्होंने कि उसकी लोअर लिमिट मॉडल क्लास की ये है और फ्रिक्वेंसी ये है, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी ये दे रखी एंड सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी ये दे रखी, क्लास साइज ये है, तो उसका जो है ना मोड आपने फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मोड इक्वल टू किसका है? L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये क्लास साइज हो गया H का। तो F1 क्या है हमारी? F1 तो है मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास होता है। तो F0 क्या हो गया हमारा? जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास के क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0, और F2 है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे ये आपके इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये फैमिली साइज दे दिया, नंबर ऑफ फैमिली दे दिया, तो ये 1 और 3 में तो जिस फैमिली में 1 से 3 बच्चे हैं, 1 से 3 मेंबर हैं तो 7 फैमिली है। जिसमें 3 से 5 मेंबर है वो 8 फैमिली है। जिससे 5 से 7 मेंबर हैं घर में एक फैमिली में तो 2 है ऐसी फैमिली। जिसमें 7 से 9 मेंबर हैं एक ही परिवार में तो वो 2 हैं, और 9 से 11 वाला सिर्फ एक ही है, क्योंकि 9 से 11 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए एक ही परिवार मिलेगा उसमें पूरे उसमें। तो अब इसको मॉडल, पहले तो आपने मॉडल क्लास देखनी। मॉडल क्लास कौन सी होगी? फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है? 8 है। ये देखो 8 होगी सबसे ज़्यादा, यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 8 है हमारी। तो ये क्या होगी? ये मॉडल क्लास होगी। ये 3 5 ये होगी हमारी मॉडल क्लास। इसको लिख लीजिए, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। और यहाँ पे जो है ना ये जो L होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, इसको L ले लिया आपने। अब ये जो 8 है ये मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, तो यानी कि क्या होगी? ये F1 हो गया, ये हो गया हमारा F1। और प्रीसीडिंग वाला यानी F0 की कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा F0। और सक्सीडिंग वाला ये हो गया हमारा F2। और क्लास साइज आपको पता है 2 का फ़र्क है इसमें, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये तो यानी इसमें H इक्वल टू आ गया हमारा 2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें जो है ना देखो मोड इक्वल टू किसके हो गया हमारा? L क्या है हमारा? 3 प्लस F1 इज द
फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 8 माइनस एफ नोट कितना है 7 प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी 2 इंटू F1 8 माइनस 7 माइनस ये सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है इंटू कितना साइज कितना है इसका 2 है h इक्वल टू 2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 8 में तो 7 गया 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे ही आ गया 8 दूनी 16 16 में से 9 गए 16 में से 9 गए कितने हो जाएंगे 7 बच जाएंगे तो ये हो गया 3 प्लस 2/7 यानी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 20 को 7 दूनी 14 बच गए 60 7 56 यानी 3.28 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लास मीडियन होता क्या है ये जो है ना मीडियन जो है ना जो हमारी ये नंबर्स लिखे होंगे उनके बीच में जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके बीच से सेंटर में ऐसी चीज़ जो 50% उससे कम होंगे 50% उससे आगे होंगे यानी सेंटर की चीज़ हम मीडियन ये ऐसे निकालते हैं। उसका मतलब ये है तो जैसे द एग्जाम्पल है द रन स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स इन द मैच आर एज फॉलोज 11 मैच में इतने रन लिए हैं। पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो क्या होगा पहले बताओ 1 हो जाएगा यहाँ लिख लूँ इसको 1 के बाद में देखो 2 तो नहीं है 2 नहीं है फिर उसके बाद में 7 है 9 11 है 7 9 11 के बाद में 16 है 16 3 है 16 उसके बाद में 17 नहीं है 17 नहीं है फिर उसके बाद क्या आएगा 51 81 101 121 देखो छूट तो नहीं गया कोई 1 2 3 ये तो 11 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना n हमारा ओड नंबर है यानी 11 है इसमें हम 1 जोड़ देंगे 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6th टर्म जो है ना हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में वो हमारा आंसर मीडियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो गया हमारी 16 इसका मीडियन हो गया। मीडियन कितना आ गया भाई आंसर में यहाँ पे 16 लिख दोगे। अगर ये 12 होते तो क्या करते हम जो है ना सपोज एक नंबर और होता है यहाँ पे 130 लिख लीजिए यहाँ पे तो फिर हम जो है ना क्या करते इसका जो है ना ये फार्मूला लगता क्योंकि जब n इवन नंबर होता है तो n/12 टर्म है ना तो 12 का आधा 6th और 7th टर्म का वो लेते हैं मीन 6th एंड 7th टर्म 6th भी यही है 7th भी यही है तो फिर हमारा जो है ना अगेन फिर 16 आ जाता है इसका। ठीक है भाई तो ये मीडियन के लिए जो है ना ओड के लिए अलग फार्मूला है और जो है ना इवन के लिए अलग फार्मूला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें जिस तरीके से मैंने बताया या तो अरेंज के ये आ जाएंगे या आपने असेंडिंग ऑर्डर में करने पड़ेंगे फिर अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है मीडियन का L + n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन जो है ना F पूरा इंटू ये ब्रैकेट बंद हो गया इंटू H जहाँ जो है ना क्लास साइज है और L जो है ना हमारी जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट है ये n/2 हमारा जो है ना ये टोटल सम इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल या क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वही आता है एक ही तो ये हो गया n/2 फिर क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन जो मीडियन क्लास है हमारी जो भी अभी निर्धारित होगी उसके जो है ना
वो ये आती है प्रीसीडिंग उसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी। और एफ हो गया हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब यहाँ पे इसको करो जो है ना, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45 हो जाएगा, और 45 और 8 53 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया हमारा, n इक्वल टू 53 हो गया। तो n/2 कितना आ गया हमारा, n/2 53 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 5 10, यानी 26.5। इसके बराबर या इससे बड़ा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये किसमें जो है ना लाई करेगी, इसके अंदर लाई करेगी। यानी कि ये वाली इसके सामने कौन सा 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर है इसका, 1 2 3 4 5 6 7वां ये हो गया नंबर। और इधर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास। इसको लिख लीजिए मीडियन क्लास। और ये क्या हो गया आपका, एल हो गया। और 7 क्या हो गया आपका, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी एफ हो गया ये आपका। और यहाँ पे जो सी एफ क्या हो गया, देखो ये मीडियन क्लास आपका कौन सा ये है, इससे प्रीसीडिंग ये वाली, ये होगी आपकी सी एफ। और क्लास साइज आपको पता ही है 10-10 का है, तो h इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, h इक्वल टू 10 हो गया। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही आता है क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी और 10th क्लास में भी। इसका ध्यान रखना है कैसे हमने जो है ना इसे बनाना है। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लीजिए 53 हो गया, यहाँ पे n/2 लेना हमने, n/2 कितना हो गया, 53 का आधा 26.5, 26.5 किस में लाई करता है, वो 22 में तो लाई नहीं करेगा, 29 में करेगा। 29 के सामने ये क्या है हमारी, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो यानी f तो ये आ गया, और इसके सामने ये 60-70 हमारा मीडियन क्लास आ गया, और ये इसकी लोअर लिमिट l आ गई। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो मीडियन आपका निकल जाएगा। l इक्वल टू कितना आया था भाई, 60 जोड़ दीजिए इसमें, प्लस n/2 कितना हमारा 26.5। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये हमारी 22, ये हो गया 22 अपॉन f। फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, 7 है, और इनटू साइज कितना है इसका, 10 का साइज, ये आ गया। तो इसको आप जो है ना सोल्व कर लीजिए। 60 प्लस 26 में से 2 गए, कितने हो गए, 22 गए, 4.5 बच गए, ये हो गया 4.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो गया यहाँ पे 60 प्लस जो है ना 45 अपॉन जो है ना 7, 60 प्लस 7 6 42 पॉइंट कितना बच गया, 42 30 बच गए, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 7 8 56, इतना हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो 66.428 ये इसका ये मीडियन आ गया जो है ना। देखो मीडियन क्लास का फार्मूला बता दिया, ये मीन मीडियन मोड में ये इसके फार्मूले हैं। फार्मूलों की जो बेसिक चीज़ें मैंने सारी समझा दी है। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन लूँगा।